कोरोना से डरो नहीं, सिर्फ सावधान रहो। एबीपी गंगा सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना को लेकर किसी तरह के डर और घबराहट में कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अफवाहों में आकर सामानों की गैर जरूरी खरीद करने की जरूरत भी नहीं है। साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ से पर्याप्त दूरी बनाकर आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं। गैर जरूरी यात्रा और हर वक्त हर तरह की स्वच्छता ही कोरोना के खात्मे का सबसे दमदार तरीका है। यानी सफाई रखें, सेहतमंद रहें। अक्षरा जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो लड़ाई इस वक्त हिंदुस्तान लड़ रहा है उसमें सेल्फ आइसोलेशन में रहना बहुत जरूरी है, तो किस तरीके से आप इस वक्त को बिता रही हैं? जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको और जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज, उन सबों को मेरा प्रणाम। और अभी जो परेशानियां चल रही हैं वो बेहद ही दुखद भरी है और हम सब इस वक्त जूझ रहे हैं परेशानी की घड़ी में और अपने अपने घरों में बंद हैं। और बीइंग अ सेलिब्रिटी मैं खुद भी अपने घर में बंद हूँ और सरकार के निर्देश का पालन कर रही हूँ। बिल्कुल, सरकार के निर्देश का पालन करना बहुत जरूरी है। अक्षरा, इन सब के बीच बड़ी संख्या उन लोगों की है, खास तौर से वो मजदूर या फिर वो वर्कर्स जो यूपी और बिहार से ताल्लुक रखते हैं। और केवल यूपी बिहार से नहीं, अगर भोजपुरी सिनेमा के प्रेमी हैं तो आपसे भी ताल्लुक रखते हैं, पूरी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जितने भी तमाम दर्शकगण हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ और अपने जरिए मैं सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हर दिन कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूँ लोगों से। और मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि आप सब इस वक्त प्लीज समझदार हो जाएं और जो भी निर्देश का पालन, जो भी आदेश मिल रहा है अपने सीएम द्वारा या अपने पीएम द्वारा, सभी आदेश का पालन करें। और हम सभी नागरिक का इस वक्त एकजुट होकर उनके आदेश का पालन करना परम कर्तव्य बनता है। बिल्कुल, और उस कर्तव्य की अगर हम, क्योंकि ये है हमारी ही भलाई है इसमें। जी, बिल्कुल, उन्हीं कर्तव्यों में बढ़ते हुए अक्षरा, आपने भी जो राहत कोष है उसमें आपने एक मदद पहुंचाई है। और जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है या फिर जो तमाम लोक कलाकार हैं, जितने भी लोग हैं, किस तरीके से वो लोग इस आपदा में अपना योगदान दे सकते हैं, क्या सोचती हैं? क्योंकि आप लोग केवल कला के क्षेत्र से जुड़े नहीं, आप वो प्रबुद्ध वर्ग हैं जिनकी सोच एक व्यापक असर रखती है और वो इस प्लेटफॉर्म से आगे जाएगी तो बहुत सारे लोगों को उससे मोटिवेशन भी मिलेगा। जी जी, मैंने अपने हैसियत के अनुसार मैंने एक छोटी सी मदद की है और जितना मेरे से बन पड़ा लोगों को जागरूक करती रहती हूँ। और जितने मैं तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग, जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, उन सबों से मैं निवेदन भी करना चाहती हूँ कि अपने अपने स्तर से, अपने अपने हैसियत के अनुसार वो लोग भी जरूर अपना कदम बढ़ाएं ताकि लोग और जागरूक हो सकें और लोगों की मदद हम कर सकें। बिल्कुल, और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो आगाज आपने ही किया है। बिल्कुल, आगाज आपने कर दिया। अब ये भी जानना चाहेंगे कि एक बड़ा हुआ बन गया है, लोग आइसोलेशन में जिनको रखा जाता है वो भाग खड़े होते हैं, जिनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है वो भाग खड़े होते हैं डर के मारे। वो डर ना आए, और उस क्वारंटाइन की अगर हम बात आपकी करें तो आप इस वक्त को कैसे बिताते हैं कि आपको ना तो डर लगता है, ना तो आपको भागने की जरूरत महसूस होती है, और आप लोगों को ये संदेश भी दे पा रही हैं कि यही सबसे बड़ी देश सेवा है इस वक्त, अगर आप घर में रह लें, खुद भी सुरक्षित रह लें और दूसरों को भी रख लें। जी, अभी का जो वक्त है, आइसोलेशन से लोग भाग रहे हैं क्योंकि उनमें समझदारी की कमी है और उनको समझदार करने के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, बिकॉज वो समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त। उनके लिए ये भगदड़ मचाना, उनको ऐसा लग रहा है कि ये समय हम भाग जाएंगे या अपने घर में, दिल्ली में है तो कुछ लोग अपने गांव भागना चाहते हैं। ऐसे समय में उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भाग जाएंगे तो हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। उनको ये नहीं पता कि ये जानकारी के अभाव में
वो कई लोगों को और नुकसान पहुंचा देंगे और इस महामारी को और ज्यादा फैला जी। देंगे। अगर हम आपके शेड्यूल की बात करें तो कैसे ये क्वारंटाइन का या फिर सेल्फ आइसोलेशन का वक्त बीतता है? इससे भी हो सकता है लोगों को थोड़ी सीख मिल जाए कि कैसे वक्त बिताना है। समझ ही नहीं आ रहा है लोगों को कि वक्त बिताएं कैसे। बीइंग अ सेलिब्रिटी, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त कंप्लीटली अपने घर पर पैक्ड हूँ और जो भी मदद मैं कर सकती हूँ वो अपने घर से ही कर रही हूँ। साथ ही मैं अपना मन लगाने के लिए घर पर झाड़ू पोछा भी कर रही हूँ कभी बर्तन धो लेती हूँ, कभी खाने बना लेती हूँ, कुछ ना कुछ अपने आप के ऊपर मैं ध्यान देने में ज्यादा इस वक्त कंसंट्रेट कर रही हूँ और मेरे ख्याल से वो ज्यादा कारगर रहेगा। बिल्कुल। तो इसमें क्या आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि अगर आप सेल्फ आइसोलेटेड हैं, घर में बंद हैं, घर का काम कर रही हैं, तो आपको कोई बोरियत महसूस हो या फिर बाहर जाने का मन ना पड़े? बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है? जी बिल्कुल ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि मैंने इस चीज को समझा है। सबसे पहले तो एक नागरिक होने के नाते, के नागरिक होने के नाते हमारे पीएम का जो आदेश था, उनके आदेश का मैं पालन कर रही हूँ और वो भी हमारी बेहतरी के लिए है। कहीं ना कहीं मैं सुरक्षित हूँ इस जी। वक्त, आइसोलेशन में हूँ, बंद है, हम सब बंद हैं, तो ये हमारी भलाई के लिए ही है। और जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी ऐसा सोचना चाहिए और इस वक्त कंप्लीटली अपने आप को बंद रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कामों में अपने आप को उलझा लें। जब ऐसा लगे कि भाई मन नहीं लग जी। रहा है तो उस समय में अपने आप पे ध्यान दें। मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, अपने आप पर ध्यान दें और इन सब के बीच जो लोग सेल्फ आइसोलेशन में है, क्वारंटाइन में है, उनको इंटरनेट बड़ा सहयोग कर रहा है। फिर चाहे हम यूट्यूब की बात कर लें या फिर ऑनलाइन फिल्म्स की बात कर लें या तमाम चीज़ें हैं, इन सब के बीच आपका भी एक गाना बड़ा ट्रेंड इस वक्त कर रहा है, कॉल करें क्या? तो क्या वो सुनने को मिल सकता है? कौन ना की हो जी, 2 लाइन मैं गुनगुना के सुनाती हूँ जरूर अपने जितने चाहने वाले हैं। हेलो हाय बाबू, कैसे हो मेरे सोना, बिन बात किए तुमसे मुझे आ रहा है रोना। तो लड़का कहता है कि इतना तो करता प्यार और करे क्या। तो लड़की कहती है अरे कॉल करे क्या, कॉले न की हो, कॉल करे क्या, कॉले न की हो, ना ना ना, अरे कॉल करे क्या, कॉले न की हो बिल्कुल। ये काफ़ी इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के बीच में भी ये संबंध दर्शकों का बना हुआ है अपने कलाकारों से। क्या आपको लगता है कि इस दौर में जो भोजपुरी कलाकार हैं, आपने तो हालांकि आप पहली अभिनेत्री ऐसी जिन्होंने सबसे पहले दान दिया, एक मदद की राशि आगे बढ़ाई, 1 लाख की राशि दी, लेकिन और भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो क्या कर सकती है लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए? क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा संकट है वो जागरूकता का है। अभी बहराइच से बड़ी खबर आई कि 5,000 लोग एक साथ पहुंच गए। अब ये बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य विभाग के लिए कि उसको कैसे स्क्रीन करे, कैसे उन लोगों को ढूंढे कि कौन कोरोना प्रभावित है। उसमें 2-4 भी हो तो कितना बड़ा संकट है ये कहा नहीं जा सकता। तो क्या कर सकती इंडस्ट्री और मिलकर इस वक्त घरों में रहकर? इंडस्ट्री इस वक्त मिलकर बहुत कुछ कर सकती है, लोगों को जागरूक कर सकती है, लोगों की हेल्प कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज हैं जो सक्षम हैं करने में और मेरे ख्याल से उनको ये पहल करनी जी। चाहिए। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी उन लोगों पे, लेकिन हाँ जरूर मैं गुजारिश जरूर करूंगी अपने ओर से कि वो लोग जरूर करें और ये आवश्यक है। अभी के समय में हम सबों का इस तरीके से एकजुट होकर मदद करना या जागरूक करना हम सबों का कर्तव्य बनता है। बिल्कुल। और जिन लोगों से हमने जी। कमाया है, मेरा देने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारी कमाई के स्रोत ही वो लोग हैं। मैं दर्शकों से ही कमाती हूँ और हमारे हमारे कमाए हुए पैसे में अगर एक हिस्सा भी लोगों तक पहुँचता है तो ये बेहद खुशी की बात होगी। बिल्कुल, और ये जो सोच है ये जब सामने आती है तो वाकई बहुत खुशी होती है। अक्षरा, हम बात करेंगे 2006-2007 के उस दौर की भी, या थोड़ा उससे 1-2 साल पहले की, कि भोजपुरी वर्ग जब कुछ ठान लेता है तो कैसे तस्वीर बदल जाती है। लेकिन एक आपका ही जो इस वक्त गाना लोगों के दिलों पर राज कर रहा है वो सुन लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास।
तो अक्षरा, ये दर्शकों के लिए डबल धमाका हो गया कि गाना उन्होंने वीडियो भी सुन लिया, उन्होंने आपसे भी सुन लिया, और अगर इस गाने से हम कुछ सीखना चाहें तो कॉल ही नहीं, आज तो वीडियो कॉल का ज़माना है, तो लोग अगर कॉल कर लें अपने चाहने वालों को, वीडियो कॉल कर लें, तो उससे भी अच्छा खासा वक्त कट सकता है, नियम तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त है हम सबों को एक दूसरे को कॉल करने का, और इसी तरीके से हम लोग एक दूसरे को जागरूक भी कर पाएंगे और एक दूसरे का मन भी लगा सकेंगे। बिल्कुल। अक्षरा, जब हम बात करें भोजपुरी सिनेमा जिस तरीके से एकदम से साल 2004-5 या 6 के आसपास सामने आया, ससुरा बड़ा पैसा वाला मूवी एक आई, उसके बाद फिर जो भोजपुरी सिनेमा ने करके दिखा दिया कि झंडा गाड़ के रख दिया, और जब हम रीजनल इंडस्ट्री की बात करते हैं या रीजनल फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो भोजपुरी सिनेमा एक बहुत बड़ा स्थान उसमें रखता है, जो शेयर बनता है, जो परसेंटेज बनता है। ऐसे में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर जो इस वक्त जागरूकता का क्रम चल रहा है उसमें जिन लोगों का आप नाम नहीं लेना चाह रही थी, वो सारे लोग मैदान में उतर जाएं, तो जो जागरूकता न होने के कारण मुसीबत आ रही है वो काफी हद तक टल सकती है। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हमारी जो भोजपुरी वर्ग की जो संख्या है ना, वो पूरे देश दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। और आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख लें या हर जगह देख लें आप, हमारे गाने की व्यूज देख लें आप, करोड़ों से कम होते ही नहीं हैं। दैट मीन्स कि भोजपुरी लोग बहुत ज्यादा हैं, भोजपुरी वर्ग के लोग बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे में हम सबों, जितने भी कलाकार हैं, हम सबों को एकजुट होकर इस चीज में पहल करनी चाहिए। बिल्कुल, पहल करनी चाहिए। और संघर्ष की कहानियां जब अक्षरा सामने आती हैं तो उससे भी लोगों को बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आपकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं, आपका संघर्ष किस तरीके का रहा कि आज हम आपको एक प्रतिमान के तौर पर पेश कर पा रहे हैं कि ठीक है, आप सरकार की बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप अक्षरा की बात समझ लीजिए, उनके कहने पर कम से कम अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में डाल लीजिए। कैसा रहा आपका पूरा संघर्ष वाला समय? मेरा जो संघर्ष का समय रहा है वो दर्शकों से एक भी चीज छुपा नहीं रहा है, सबों के सामने ही था सारी चीजें। और जिस तरीके से मैं उठी हूँ, एक तरीके से मैं खत्म हो चुकी थी, पर हाँ, अपने मेहनत के दम पे, अपने पॉजिटिविटी के दम पे, अपने परिवार वालों के दम पर मैंने हर दिन कोशिश की कि अपने आप को मैं स्टैंड करूं और खुद के लिए स्टैंड लूं। और जिस दिन मैंने ये सोच लिया, उस दिन मैं खड़ी हो गई और अब भी मेहनत कर रही हूँ और आगे भी मेहनत करती रहूंगी, अगर मेरे दर्शकों का इस तरीके से आशीर्वाद रहा, प्यार रहा। अक्षरा, हमारी गुजारिश है कि अगर कोई, एक तो आपने गाना सुना दिया, लोगों के बीच बड़ा ट्रेंड कर रहा है, कोई और ऐसा गाना जो कि दर्शकों को बड़ा पसंद आया हो और आज के दौर में भी थोड़ा सेट बैठे, क्योंकि बहुत ज़रूरत है कि लोगों को बांध के रखा जाए, किसी तरीके से जोड़ कर रखा जाए, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस आधे घंटे की बातचीत के बाद कुछ लोग तो बात मानेंगे। जी बिल्कुल, दर्शक बहुत समझदार हैं और अगर हम अपील करें, प्यार से बात करें, क्यों नहीं मानेंगे। मैं 2 लाइन गुनगुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो अभी नवरात्र का समय चल रहा है, 2 लाइन माता रानी पे गुनगुनाना चाहती हूँ, और साथ ही ऐसे वक्त पर, ऐसे समय पे, ऐसे विकट संकट में जो गाना बेहद सूट करता है, वो भी 2 लाइन सुनाऊंगी अगर आपकी इजाजत हो तो। जी। सारी दुनिया का हाथ मेरे सर से हटे, माँ चल तू अपना हटाना ना, गिर पर्वत से बच जाऊंगी मैं, अपने नजर से गिराना ना, गिर पर्वत से बच जाऊंगी मैं, अपने नजर से गिराना ना। तो ये रहा माता जी का गीत, और साथ ही ऐसे समय के लिए जो गाना सबसे सूट है वो है जो हम सब अपने बचपन के दिनों में सुनते बड़े हुए हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
बिल्कुल नेक रास्ता हो तो फिर। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि ऐसे समय में हम सबों को धैर्य की जरूरत है, साहस की जरूरत है, और हम सब इस कुशलता पूर्वक इस समय से डट कर निपट लें। जी इसी में हमारी समझदारी हो। बिल्कुल। और आपकी जो पहली भोजपुरी फिल्म थी 2011 में, प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब आगाज ही ऐसा था कि एकदम प्रतिबद्धता के साथ मैदान में उतरे थे। तो इस वक्त किन किन लोगों को वचन निभाने की जरूरत है, क्योंकि प्राण बचाने का मामला बहुत बड़ा हो चुका है भारत के सामने और पूरी दुनिया के सामने। इस वक्त हम सबों को अपने अपने वचन को निभाने का समय आ चुका है, और यही घड़ी है जहां हम सब डट कर लड़ेंगे तो ऐसे दुखद और विकट संकट को पार कर सकते हैं, और ऐसी विपदा से उबर जाएंगे हम सब जल्द, अगर हम सब एकजुट होकर इससे लड़ें तो। जी अक्षरा जी, एक और खबर आई है, फराह खान ने एक नाराजगी जाहिर की है उन्होंने कि जो स्टार्स हैं वो अपने वर्कआउट के वीडियोस जो शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो ये ना करें, और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर मैं अगर उन्हें अनफॉलो कर दूं तो वो प्लीज़ बुरा ना माने। ये दौर थोड़ा संवेदनशीलता का है। तो ऐसे में स्टार्स को क्या वीडियो इस वक्त वो बनाएं, क्या ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है, किस तरीके की कोशिश शुरू होनी चाहिए? अभी फिलहाल तो देखिए, ज्यादातर हम घर में बैठकर लोगों को जागरूक करने वाले वीडियोस बनाएं, या लोगों को एंटरटेन करने वाले वीडियोस बनाएं। जो लोग भी इस वक्त घर पर हैं, जो मन नहीं लग रहा है, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमें देखना चाहते हैं, उन लोगों को एंटरटेन करने का व जागरूक करने का, किसी तरीके से मोटिवेट करने का समय है, और ऐसे वीडियोस बनाए तो ज्यादा कारगर होगा इस वक्त पर। बिल्कुल। एक चीज़ और भी है कि जब नवरात्रि का भी दौर चल रहा है, आपने देवी गीत सुनाया, और किस तरीके की श्रद्धा आस्था हालांकि पूरे देश में पूरी दुनिया में दिखती है, लेकिन हम पूर्वांचल की बात कर लें, फिर चाहे विंध्यवासिनी माँ हो, फिर चाहे हम थोड़ा मध्य प्रदेश में चले जाएं तो शारदा माँ है। इस दौर में क्या आप वो जो सकारात्मक एक पूरी विवाह होती है, पूरे फैलती है पूरे वातावरण में, वो चीज़ मिस कर रही है क्या? नवरात्रि में जो माहौल होता है भक्ति का, वो कहीं देखिए, भक्ति का जो माहौल होता है वो तो बिल्कुल मिस कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भक्ति हमारे मन में है, हमारे श्रद्धा में है, और हम वो घर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। माता रानी ऐसा नहीं बोली है कि हम सबों को ऐसे समय पे, ऐसे विकट समय पे हम लोगों को बाहर निकलकर ही, एकजुट होकर ही, महामारी फैलाकर ही पूजा करना है। ऐसा माँ ने नहीं कहा, ऐसा भगवान ने नहीं कहा। तो ऐसे समय पे हम सबों को अपने अपने घर से पूजा करनी चाहिए, और ऐसे समय में पूजा का योगदान भी बहुत बड़ा योगदान है, और हम सबों को प्रे करना चाहिए कि इस समय से हम लोगों को माँ जल्दी निकाले। और साथ ही मैं ये बोलूंगी कि आज सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ भी आज से शुरू हो गया, तो उसकी भी मैं ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ लोगों को। बिल्कुल। अगर हम बात करें पूर्वांचल की बात कर लें तो गोरखपुर में किस तरीके से कुछ साल पहले तक इंसेफ्लाइटिस की महामारी गोरखपुर झेलता रहा है, ये सब जानते हैं। बिहार ने भी बहुत सारी महामारियां झेली हैं, किस तरीके से तमाम चीज़ें रही हैं। क्या आपको लगता है कि भोजपुरी की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें किसी को या फिर खुद अक्षरा सिंह को ये पहल करनी चाहिए कि महामारियों से जुड़ी कोई एक अब फिल्म आए जो सामाजिक तौर पर लोगों को जागरूक करे? कम से कम अगर जो कोरोना वाली इस वक्त कहानी चल रही है, ऐसी आपदा कोई भविष्य में आती है तो इतना ना समझाना पड़े कि समझाने के बावजूद तमाम लोग मानने को तैयार नहीं है। बेसिक जानकारी लोगों को हो जाए कि अगर इस तरीके के वायरस फैलते हैं तो कैसे जान अपनी और दूसरों की बचाएं। इस पहल की जरूरत लगती है आपको? मैं बिल्कुल ये पहल करना चाहूंगी अपने स्तर से, और लोग हैं तो हम लोग हैं, लोग ही नहीं रहेंगे तो हम लोग रह के क्या करेंगे। तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, एंड हम सबों का इस चीज में थोड़ा बिल्कुल। आखिरी सवाल अक्षर आपसे कि खबरें ये भी आई कि मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, कोरोना के नाम से फिल्म बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन की होड़ मची हुई है। क्या भोजपुरी सिनेमा को भी एक कोरोना पर फिल्म बनाने की जरूरत है आने वाले वक्त में? कोरोना पर ऐसे दुखद घड़ी में मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि कोरोना पे कोई फिल्म बनाई जाए,
लेकिन हाँ, जागरूक करने के लिए अगर कुछ पहल की जाए तो ज्यादा बेहतर होगी। शुक्रिया अक्षरा हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और भविष्य में जो आप जागरूकता का अभियान चला रही हैं उसके लिए भी शुभकामनाएं। तो अक्षरा सिंह जुड़ी थी, भोजपुरी अभिनेत्री हैं, और उन्होंने सबसे पहले ये फैसला लिया कि उन्हें राहत कोष में धन देना चाहिए। उन्होंने धन दिया और लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी कर रही हैं, और यही समझाने की कोशिश हो रही है कि घर में रहकर ही सुरक्षित रह सकते हैं, दूसरों को सुरक्षित कर सकते हैं। यही देश की इस वक्त सबसे बड़ी सेवा है। कोरोना से जंग हम ऐसे जीतेंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन। एहतियात से कोरोना को मात। हाथ साफ तो कोरोना साफ। खुद को बचाएं। दूसरों को भी रखें महफूज। दिल मिलाएं, हाथ नहीं। नमस्ते करें। समझदार बनो, कोरोना से बचो।